हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर कवर कर रहे थे और मॉडल पेपर में भी 7वां मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया था। 6 मॉडल पेपर की मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। आप चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर जाओ। मॉडल पेपर 1 से लेकर 6 तक मैंने बना दी है। ठीक है, तो आप उन सभी को जरूर देखिएगा। अगर मॉडल पेपर का हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ये तो संजीव के चल रहे हैं, उसके बाद में हम एक्सीलेंट के और करेंगे, है ना। तो आप प्लेलिस्ट पर जरूर आया करें और सभी देखा कर भाई कौन कौन सा वीडियो आ गया है और कितने बाकी रह गया। तो अब 7वां मॉडल पेपर चल रहा है, तो आप 7वां को आराम से पढ़िए। और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको कई बार ऐसे बोलता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन मॉडल पेपर में है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बनेंगे। आप सभी की डिमांड थी कि सर स्टूडियो पर ही वीडियो बने, तो मैंने आज स्टूडियो पर आ गया हूं। तो आप एंजॉय के साथ मजा पढ़ता रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। 3 तक आप वहां से देख लीजिएगा। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास, यदि बहुपद, आपको बहुपद दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में क्या आपके पास के शून्यांकों का वर्गों का योग कितना है 40। शून्यांक जानते हो, शून्यांक इसको सोल्व करने के बाद में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शून्यांक। उसको किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से लिखते हैं, ठीक है ना। तो शून्यांकों के वर्गों का योग, तो देखो एक शून्यांक तो क्या होगा, इसका अल्फा होगा, दूसरा शून्यांक क्या होगा, इसका बीटा होगा। इनके वर्गों का योग कितना है, 40 है। तो इनके वर्गों का योग कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर में आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, इसमें आपको के भी दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए। चलो जी, एक बार मैं ऐसे लिखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं और एक में निकालता हूं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। चलो, आप एक छोटा सा कमेंट कर दे कि आप ये वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये चीज मेरे को क्लियर कर दे भाई। सर हम जयपुर से हैं, जोधपुर से हैं, नागौर से हैं, सिक्कर से, कहाँ से हैं। तो आप जहां से भी वीडियो देख रहा हूँ उस स्टेट का या जिले का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। यहां से देखो ए का मान बोलो कितना है, ए का मान है जी 1। बी का मान बोलो जी कितना है, बी का मान है -8। और सी का मान बोलो जी कितना है, सी का मान आपके पास ठीक है। एबीसी मैंने लिख दिया है। चलो जी, अब एक काम करता हूं, मैं इसका स्क्वायर करता हूं। चलो एक बार निकाल लो इसका मान, अल्फा प्लस बीटा है ना, माइनस बी बटाए माइनस बी, मतलब -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए कितना है जी 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है मेरे पास कितना, 8। और चलो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा का मान है ये, लेकिन हमारे को ये थोड़ी चाहिए, नहीं है, के का मान चाहिए। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, सी बटाए सी कितना है जी के, और ए कितना है जी 1। अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाल लिया। अब ये कहाँ पे काम में आएंगे वो देखो। आपको ये दे रखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा हमारे को कितना, 8। दोनों तरफ एक बार स्क्वायर करो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इधर भी स्क्वायर करो और बराबर 8 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर खोलो, कैसे खुलागा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 64 हो गया। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है जी 40 है। देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हमारे पास 40 है, ठीक है। चलो इसकी जगह तो मैंने 40 लिख दिया, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास के बटा 1, के मतलब बटा 1 लगाओ, के हो जाएगा बराबर में कितना हमारे पास 64। अब के का मान आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो तो ये 40 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। 40 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 के बराबर बताओ क्या निकल के आएगा मेरे पास, 2 के 64 और माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो 2 के का मान बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 24 बच गया। तो के का मान बोलो कितना आएगा, 24/2। के का मान आ गया आपके पास कितना, 12, ठीक है ना। हमने कैसे किया, देखो सबसे पहले हमने एबीसी लिख लिया, ठीक है। द्विघात समीकरण बहुपद दे रखा था, वहां से हमने एबीसी लिख लिया। उसके बाद में आपको ऐसे बोल रहा था कि शून्यांकों के वर्गों का योग कितना आपके पास 40 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आपके पास 40 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है, ठीक है जी।
चलो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया हमारे पास 8। अब इसी का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, के का मान मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। दो संख्या है, उनका अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या ना दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो उन्हें क्या करना है, मेरे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लो, माना पहली संख्या तो आपके पास x है, माना पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y मान लो, तथा दूसरी संख्या आपके पास क्या होगी, y है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। दोनों का अंतर मतलब माइनस, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया आपके पास, 26 हो गया। ठीक है, चलो एक चीज और बोल रहे कि एक संख्या ना दूसरी की 3 गुनी है। जैसे मान लो आपके पास ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 गुना कर दो, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3y आ गया। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो आप समीकरण 1। अब देखो हमारे को ज्ञात करना है, x का मान यहां से उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलो x का मान कितना आपके पास, 3y, तो x की जगह हम कितना रख देंगे, 3y, माइनस में कितना है y, और बराबर में कितना आपके पास है 26। 3y में से y गया तो कितना बचा आपके पास, 2y, बराबर में कितना है 26। तो बताओ y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 बटे में 2, y का मान तो आ गया हमारे पास 13। तो दूसरी संख्या तो कितनी निकल के आई हमारे पास, 13। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास, x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, y का मान समीकरण 2 में तो रखो, y का मान कितना, 13, तो रख दो, x बराबर 3 इंटू में कितना, 13, तो x का मान 13 कितना हो जाएगा, 39। तो बताओ दोनों संख्या कितनी है, एक तो है 39 और एक कितनी है, 13 है। ठीक है, चलो तो पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठवां क्वेश्चन देखो क्या है। छठवां क्वेश्चन आपके पास है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है। ठीक है, चलो तीसरा पद तो कितना है इसका, 5, मतलब A3 का मान कितना है, 5 है, क्या, और सातवां पद कितना है, 9, A7 का मान कितना आपके पास, 9। ठीक है, अच्छा A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर में कितना, 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर में कितना आपके पास, 9, ये आ गया समीकरण 2। अब इनको किससे सोल्व कर देंगे, हम विलोपन से सोल्व कर देंगे। ठीक है, दो समीकरण हमारे पास है, इनको किससे सोल्व कर देंगे, हम विलोपन से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर हमारे पास कितना है, 5 है। दूसरा समीकरण है a प्लस 6d बराबर कितना हमारे पास, 9 है। चलो विलोपन से सोल्व कर दें इनको, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गए। 2 माइनस 6 कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 4d, और बराबर में बताओ कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4d बराबर बचा हमारे पास कितना, 4, तो d का मान बोलो कितना आ जाएगा, 4/4, d का मान आ गया हमारे पास 1। मेरे को एक चीज बताओ, आपको कोई सा भी पद चाहिए, मतलब एपी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो d चाहिए हमारे को और एक क्या चाहिए, a चाहिए। ठीक है ना, तो दो चीज चाहिए, तो d तो हमारे पास आ गया। अब a और निकाल लेते हैं हम, उसके बाद में चाहे एपी निकलवाए या फिर कोई सा भी पद निकलवाए, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डी का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में। चलो मैं डी का मान समीकरण 1 में रखता हूं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलो रखो, ए तो ऐसा कैसा, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास, 1 आया तो रख दो, और बराबर में कितना हमारे पास, 5 है। तो a प्लस 2 बराबर में कितना बचा, 5, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइनस में 2, a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, a का मान 3 आ गया। ठीक है, अब चाहे AP निकलवाए या फिर कोई सा भी पद निकलवाए, हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो a होता है वही A1 होता है, आपको AP निकालनी है ना, AP निर्धारित कीजिए, AP निकालनी है। तो A होता है, A1 होता है वही क्या होता है, A होता है, और उसका मान कितना हमारे पास, 3 आया। अच्छा A2 निकालना है, A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी, ए का मान कितना है, 3, और डी का मान कितना है, 1, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। फिर A3 निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस 2d। ठीक है जी, तो a का मान कितना हमारे पास, 3, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 1, तो
कितना आ गया 5। फिर मान लो A4 निकालना है, A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, ए का मान है 3 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो बताओ एपी क्या निकल के आएगी हमारे पास, एपी निकल के आएगी 3 4 5 6 डैश डैश ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, दो त्रिभुज है और बताना आपको कि समरूप है या नहीं है। तो समरूप, देखो समरूपता के कितने नियम है आपके पास, एक तो है एस 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 नियम। अगर मान लो तीन भुजाएं का अनुपात बराबर है तो एस 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 नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास ए ए नियम, इसका मतलब क्या है कि तीन कोण बराबर हैं तो भी क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तीसरा है हमारे पास ए नियम, इसका मतलब क्या है कि दो कोण भी अगर मान लो बराबर है ना तो भी समरूप हो जाता है। और चौथा है आपके पास एस ए एस, इसका मतलब है दो तो भुजा और एक कोण काम में ले रहा है तो भी समरूप हो जाता है। ये चार नियम है आपके पास, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा लग रहा है। हाँ जी, आपके पास है सामने दी गई आकृति में दर्शाए कि त्रिभुज युग्म समरूप है या नहीं है और बताइए। तो एक काम करते हैं हम, जिसमें देखो इसमें तो ये कोण नहीं दे रखा आपको, ये भी निकाल लेते हैं, और इसमें ये कोण नहीं दे रखा, ये भी निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण देखो यहाँ से कोण ए निकालते हैं हम। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में कितना होगा, 180 होगा। कोण ए आपको निकालना है, ठीक है। बी का मान कितना है 60 और सी का मान कितना हमारे पास 40, बराबर में कितना है 180 है। तो कोण ए प्लस ये कितना हो गया टोटल 100, बराबर में कितना हमारे पास 180। तो कोण ए का मान बोलो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100। तो कोण ए का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 80 डिग्री, ठीक है। कोण ए तो आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, ये भी कितना आएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये दोनों तो कितना हो गया, 40 हो गया, बच गया ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, दोनों त्रिभुजों में देखो आप, दोनों त्रिभुजों में देखो कि तीनों कोण बराबर है क्या। देखो कोण ए है ना वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। यहाँ पर लिखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में देखो क्या क्या बराबर है। ए तो किसके बराबर है, क्यू के। तो कोण ए है ना किसके बराबर है, कोण क्यू के, और कितना डिग्री है आपके पास, 80 डिग्री है। उसके बाद में बी है ना, बी किसके बराबर है, पी के। तो कोण बी है ना वो किसके बराबर है, पी के, और ये कितना हमारे पास 60 डिग्री है। उसके आगे सी बराबर कितना हमारे पास आर है, और ये कितना आपके पास सी बराबर कितना हमारे पास कोण आर है, और ये हमारे पास 40 डिग्री है। अब देखो दोनों त्रिभुजों के आपस में कोण बराबर है, तो बताओ किस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए ए ए नियम से, ए नियम से बताओ कौन कौन से त्रिभुज, ए होगा त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे पास, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें देखो तीसरा कोण निकालना पड़ेगा, और इसमें भी आपको वो तीसरा कोण निकालना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। सेम ऐसे ही इसमें निकालना पड़ेगा, दोनों में तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे पास, समरूप हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास हाँ जी, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दे रखा है, इससे क्या है, समदूरस्थ है। अब मेरे को एक चीज क्लियर कीजिए आप, जैसे ये हमारे पास वाई एक्स है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्स है। अच्छा एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा जीरो। कैसे, जैसे मान लो ये बिंदु है, इसका मैं निर्देशांक लिखूं तो 1,0, इसका निर्देशांक लिखूं तो 2,0, इसका निर्देशांक लिखूं तो 3,0, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा। तो देखो x का तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y का हमेशा क्या है, यहाँ पर 0 है। x का कोई भी बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लेकिन y का क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में y x की बात करूं तो y x पर कोई भी बिंदु क्या होता है, देखो पहले निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले किसका लिखा जाता है, x का लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है, ठीक है ना। इस पर देखो यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा 0,1 होगा, यहाँ पर कोई भी होगा 0,2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0,3 होगा। भाई x की तरफ तो हम चल ही रहे ना, तो x का तो कितना होगा 0। यहाँ पर y की तरफ तो हम चल ही नहीं रहे, तो y का क्या हो जाएगा 0। तो y x पर कोई भी बिंदु क्या होगा आपके पास 0,y, y x पर कोई भी बिंदु क्या होगा 0,y, और x x पर कोई भी बिंदु क्या होगा x, 0, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है आपके पास, y x की बात हो रही है,
तो वाई एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा, 0, होगा। ठीक है, तो ये जैसे मान लो आपके पास दो बिंदु है, कौन कौन सा है, ए बिंदु है आपके पास 6, 5 है, और बी बिंदु है आपके पास, और बी बिंदु है आपके पास क्या, -4, 3 है। ठीक है, दो बिंदु है और वाई एक्स से विभाजन हो रहा है, तो वाई एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा, 0, होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको निकालना है। चलो, यहाँ पर बताओ ये क्या है आपके पास, समदूरस्थ है, मतलब इसको नाम दे दो आप पी दे दो। तो एपी समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो एपी किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा, बीपी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो, एपी के लिए सूत्र लिखो। एपी के लिए सूत्र क्या होता है, बताओ, दो बिंदुओं का बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर। बीपी के लिए भी सूत्र रख दो आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो, इसको मान लो आप x1 y1, ये आपके पास हो जाएगा x2 y2। रखो, मान रखो एक बार, x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान है 0, और माइनस x1 का कितना हमारे पास 6 है, इसका क्या आपके पास स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हमारे पास y है, और इसी का तो मान निकालना है, माइनस y1 का कितना हमारे पास 5 है, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है, बराबर अंडर रूट, इधर आओ, ये आपके पास x2 y2 हो गया, ये अब क्या हो जाएगा आपके पास x1 y1। x2 का मान कितना हमारे पास 0, माइनस x1 का कितना है -4। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का कितना हमारे पास, y2 का है y, माइनस y1 का कितना हमारे पास 3, इसका भी क्या आपके पास होल स्क्वायर है। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, अंडर रूट 0 में से -6 गया कितना बचा आपके पास, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही खुलता है और प्लस का भी प्लस में ही, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36, प्लस इसको ऐसे कैसे रहने दो, y -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16, और प्लस में हो जाएगा आपके पास y-3 का क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ तक क्लियर होगा, लेकिन अब अंडर रूट को कैसे हटाए, तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो इधर इस साइड तो क्या है आपके पास अंडर रूट में 36 प्लस में क्या है y-5 का होल स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इस साइड का भी स्क्वायर कर देते हैं, इस साइड है आपके पास 16 प्लस क्या होगा, 16 प्लस y-3, इसका क्या आपके पास स्क्वायर, इस साइड में हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, वर्ग अंडर रूट हटाने के लिए। ठीक है, तो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से ये भी क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा 36 प्लस y-5 का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड भी अंडर रूट हट जाएगा, तो 16 प्लस y-3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर खोल देते हैं इनका, तो 36 प्लस y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, माइनस में कितना होगा 10y, और प्लस में कितना हो जाएगा 25, होल स्क्वायर खोलना तो आता होगा ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद में देखिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 प्लस इसका खोलो वाई स्क्वायर माइनस में 6y, और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब जो सेम है उसको तो काट दो आप, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ होने वाला है नहीं। अब सबको एक साइड कर लो, संख्या को एक साइड कर लो और वाई को एक साइड, माइनस में बचा 10y। ठीक है, वाई का ये रहा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर, अच्छा 16 है प्लस कितना आपके पास 9 है, इन सबको भी उधर ले जाओ, 25 किसका जाएगा माइनस का, और 36 भी किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास माइनस का 4y बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25, और ये माइनस का 25 कैंसिल, माइनस में कितना बचा आपके पास 36, माइनस से क्या हो गया माइनस कैंसिल हो गया, 4y बराबर कितना बचा आपके पास 36, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान बोलो कितना आ जाएगा 36/4, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 9। तो बताओ वो बिंदु क्या होगा, वो बिंदु होगा हमारे पास क्या 0,9। देखो हमने सबसे पहले क्या किया,
आपको दो बिंदु दे रखा था, रख दिया, फिर बोला कि वाई एक्स पर कोई बिंदु है उसको ज्ञात कीजिए। तो वाई एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा, 0, होगा, ठीक है, 0, होगा। और एक चीज आपको बोले कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, दोनों बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, दोनों बराबर है। हमने दोनों बराबर कर दी, दोनों के लिए फॉर्मूला और इनकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, अंडर रूट को हटाया। अंडर रूट को कैसे हटाया, दोनों तरफ वर्ग करके, ठीक है। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर करा, जो सेम था उसको तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। बाद में y को एक साइड कर दिया और संख्या को एक साइड कर दिया। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका क्यू क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। दी गई आकृति में पी क्यू कितना है, 3 है। इसका मान कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। और पी आर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो ठीक है, क्यू पी आर कौन सा कोण, पी की बात है तो एक तो ये कोण निकालना है, ठीक है ना, एक तो ये कोण निकालना आपको और एक आर निकालना है, ये कोण निकालना है, ठीक है। चलो दोनों कोण निकालते हैं हम। हाँ जी, एक बार इसमें देखो, लाल बटा कक्का लगाओ। क्या क्या दे रखा है हमारे को, एक तो दे रखा है कर्ण और एक दे रखा है लंब दे रखा है, ठीक है। तो कर्ण और लंब किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, ठीक है। चलो साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास, अच्छा देखो आर की पहले आर निकाल ले हम, ये कौन निकाले, तो आर के सामने वाला तो क्या होगा, लंब होगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर मान लो हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो बताओ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अच्छा साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना हमारे पास, 3 है। और कर्ण का मान कितना हमारे पास, 6 है, ठीक है। चलो इसको हम थीटा मान लेते हैं। अच्छा साइन थीटा बराबर देखो क्या निकल के आएगा, काट दो, कितना हो गया आपके पास, 1/2। और 1/2 साइन कितने पर होता है, साइन 30 पर होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 साइन 30 का है। तो मानो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, थीटा का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। चलो और कौन सा पूछा आपको, ये पी कौन पूछा है, ठीक है। इसको मैं चलो आगे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मान लो P पूछा है तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण हो जाएगा। भाई P की बात हो रही है, देखो इसमें क्यू पी जो बीच में होता है ना उसी की बात होती है। तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण फिक्स है आपके पास। अब ये एक चीज बताओ मेरे को, आधार और कर्ण किस में आ रहा है, आधार और कर्ण किस में आएगा, कोस में आएगा ना यहाँ पे। अब की बार मैं क्या अप्लाई करूंगा, कोस थीटा। तो लगाओ कोस थीटा। कोस थीटा बराबर बताओ क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार का मान कितना हमारे पास, 3 और कर्ण का मान कितना है, 6। कट के वही कोस थीटा बराबर कितना निकल जाएगा हमारे पास, 1/2। अब कोस 1/2 कहाँ पर होता है, कोस 60 पर होता है। तो कोस थीटा बराबर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कोस 60, ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान अब की बार बोलो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो दोनों कोण कितना हो गया आपके पास, ये कोण तो कितना निकल गया, ये कोण आया आपके पास 30 और ये कितना है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। चलो अगर मान लो आप एक जगह ही अप्लाई कर रहे हो, इसको देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई ये 30 डिग्री तो आ गया। अब आपको पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये 90 है ये आपके पास, ये 30 आ गया, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 60 डिग्री बच जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी ये भी बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ 10वां क्वेश्चन है, यदि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ए ओ बी मतलब इस कोण की बात हो रही है। और ये कोण कितना आपके पास, 105 डिग्री है। तो ए पी बी का मान ज्ञात कीजिए, ए पी मतलब आपको ये कोण आपको निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताइए, जो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा होती है वो आपस में कितने डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री पर। तो ये आपके पास स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या, ये कितने डिग्री पर मिलेगी, 90 पर। ये आपके पास स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, ये भी कितने पर मिलेगी आपके पास, 90 डिग्री पर, ठीक है। चलो अब आपके पास ये चतुर्भुज बन रहा है, पी ए ओ बी, ये चतुर्भुज बन रहा है। और आपको पता है कि चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो चाहे षटभुज हो, सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी और प्लस
कोण बी और प्लस कोण पी बराबर में बोलो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ए का मान बोलो कितना है 90, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा 90 पर मिलती है, प्लस ओ का आपको कितना दे रखा है 105 और बी कितना हमारे पास 90 और पी आपको निकालना है, बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 90 और 90 180 हो गया, 180 और ये कितना हो जाएगा 180 और 105 टोटल कितना हो गया ये 285 हो गया। ठीक है, 285 प्लस में कोण पी और बराबर में कितना हमारे पास 360 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस में 285, तो कोण पी कितना निकल गया हमारे पास और 4 5 15 में 60 के 7, ठीक है 75 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा आ गया कोण पी आ गया। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखो ऐसा सेम ही दे देगा लेकिन आपको ये आधा ही पूछेगा, ओनली ये कोण ही, तब आपको क्या करना है 2 से भाग दे देना। ठीक है, आधा पूछे तो 2 का भाग दे देना, बाकी अगर मान लो ये पूरा या फिर ये तो फिर ऐसे ही रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ जी, कोई वर्त का त्रिज्यखंड का परिमाप दे रखा है आपको 31 सेमी और वर्त की त्रिज्या दे रखी है 6.5, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है चलो, एक वर्त का त्रिज्यखंड है, जैसे मान लो ये आपके पास वर्त है, ये आपके पास वर्त है और ठीक है, कोई भी एक चतुर्थांश ले लीजिए आप। ठीक है, उसका परिमाप दे रखा आपको कितना 31, जैसे मान लो हम इतना इतना ही लेते हैं, ये कोई वर्त का त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, बाकी को नहीं लेना। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या r है और ये भी त्रिज्या क्या है इसकी r है, इसको चाप की लंबाई को लिखते हैं किससे l से। ठीक है जी, और इसका परिमाप दे रखा है कितना आपको 31 दे रखा है, परिमाप मतलब जो बाउंड्री है ना वो दे रखी है, मतलब ये कितना दे रखा है आपको और ये भी जोड़ना है कितना है 31, इसका मतलब क्या हुआ भाई r प्लस एल, आर प्लस एल कितना दे रखा है आपको 31, आर प्लस आर हाँ, तो आपको देखो क्या दे रखा था त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है जो बाउंड्री होती है ना वो, तो परिमाप मतलब जो चारों तरफ की बाउंड्री है ना ये, इसका आपको टोटल जोड़ के कितना दे रखा है 33, मतलब आर प्लस एल, एल क्या है चाप की लंबाई है, इसका मान कितना दे रखा है आपको 31 दे रखा है, आर प्लस आर कितना हो गया आपके पास 2r हो गया और एल प्लस बराबर में कितना हो गया आपके पास 31 हो गया। यहाँ से देखो आपको क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है देखो दो होते हैं इसमें भी, एक तो जो फॉर्मूला है बड़े वाला वो, दूसरा जो छोटे वाला है वो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है आपके पास 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये तो होता है। एल क्या होता है चाप की लंबाई, लेकिन आपके पास एल तो है नहीं तो एल यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू आर का मान कितना हमारे पास 6.5, तो 6.5 प्लस में है एल बराबर में कितना हो गया आपके पास 31, 6.5 को गुणा करो तो कितना हो जाएगा आपके पास 13.0, प्लस में है एल बराबर में कितना आपके पास 31, तो एल निकाल लो यहाँ से 31 माइनस 13 हो जाएगा, 13.0 मतलब 13, तो एल का मान बोलो कितना था 11 में से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास 8 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो एल का मान आ गया हमारे पास कितना 18, इसके अंदर रख देते हैं 1/2, एल का मान है 18 इंटू आर का मान कितना है 6.5, इसको काट देते हैं कितनी बार कटेगा 9। ठीक है, तो एल का मान सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास 9 को किससे गुणा कर देंगे 6.5 से, 6.5 तो कितना हो जाएगा 5 4 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 58.5 सेमी। ठीक है ना, अगर मान लो आपको एल दे रखा है ना, एल एल मतलब चाप की लंबाई, तो ये फॉर्मूला लगा दो 1/2 एल इंटू आर लगा दो। ठीक है, चलो तो ये कौन सा हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालोगे, सबसे पहले x दे रखा है, f आप खुद निकाल सकते हो ना, सॉरी f भी दे रखा है, fx आप खुद निकाल लेना है, और fx निकाल लिया तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, मेरे ख्याल से ये तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है ना, माध्य ये कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो एक बार आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देना इसका। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास हाँ ये समझो क्या है,
एक बच्चे के एक पास ऐसा पास आया जिसके फलों पर ये अक्षर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई और वापस कितना आपके पास ए है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या पूछा है। सबसे पहले तो आप लिख दो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। अनुकूल परिणाम और बटे क्या होता है कुल परिणाम। क्या होता है आपके पास कुल परिणाम। ठीक है। अब फर्स्ट क्या आपके पास ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त करने की प्रायिकता देखो कुल परिणाम कितने अनुकूल परिणाम ए कितनी बार है 2 बार तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास 2 और कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कुल कितने हमारे पास 6 काट दो कितना हो गया 1/3 हो गया। सेकंड क्या पूछा आपको सेकंड पूछा है डी प्राप्त करने की तो डी कितनी बार है एक बार ही है। डी तो कितनी बार है और कुल परिणाम कितने 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6। फिर तीसरा क्या आपके पास तीसरा है सी नहीं है अब की बार सी नहीं है अगर मान लो सी नहीं है तो बाकी इनमें से होगा। तो बाकी देखो कितने बच गए आपके पास 2 तो ये और 3 ये तो अब की बार अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5 हो गए बस सी नहीं लेना सी नहीं लेना तो बाकी में से हो सकता है। तो तीसरे में अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5 और कुल परिणाम कितने हैं 6 है। फिर चौथा है आपके पास बी प्राप्त हो बी बी कितनी बार है एक बार तो 1/6। ठीक है ये हो गया कौन सा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। सॉरी 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला जरूर लिखना फिर एक बार ही लिखना आपको फॉर्मूला बस ऐसे ऊपर लिख दिया बाद में सोल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी 14 क्वेश्चन क्या है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना बड़ी संख्या का 8 गुना। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या x मान लो। माना बड़ी संख्या तो कौन सी आपके पास x है तथा छोटी संख्या आपके पास क्या है y है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 180 है तो वर्गों का योग कर दो x² प्लस y² बराबर में कितना है 180। दोनों को वर्ग कर दिया और योग कर दिया। ठीक है इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। नेक्स्ट क्या आपके पास छोटी संख्या का वर्ग है ना बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये आपके पास बड़ी संख्या है ये आपके पास छोटी संख्या है। ठीक है ना। तो छोटी संख्या का तो वर्ग इसका तो क्या करना आपको वर्ग वो बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना है। ठीक है चलो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिया बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया दोनों क्या है बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है इसको मान लेते हैं हम अब समीकरण। अच्छा y² का मान कितना है 8x तो इसके अंदर रख देते हैं हम। तो x² y² का मान कितना हमारे पास 8x है। y² का मान कितना हमारे पास 8x है प्लस में है 8x बराबर में कितना हमारे पास 100। अंतर बोल रहा है ना तो अंतर करो तो यहाँ पर माइनस करो फिर अंतर बोल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है माइनस अगर योग बोलता तो प्लस करते लेकिन अंतर बोल रहा है आपको तो माइनस करो। x² माइनस y² बराबर में कितना तो 80। ठीक है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके माइनस आ जाएगा x² y² का मान कितना हमारे पास 8x तो रख दो बराबर में कितना है 180 सबको एक साइड कर दो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर में क्या हमारे पास 0। मैंने सोचा योग है लेकिन यहाँ पर अंतर दे रखा अंतर है तो माइनस करोगे। ठीक है चलो अब इसको सोल्व कर देंगे द्विघात समीकरणों ए का मान कितना है 1 बी का मान कितना है -8 और सी का मान कितना माइनस का 180। ठीक है एबीसी लिख चलो अब देखो गुणा करने पर तो कितना चाहिए आपको 180 और जोड़ने घटाने पर चाहिए -8 तो ऐसी दो संख्या ढूंढो कि जिनको गुणा करें ना तो 180 हो जाए और जोड़े या घटाएं तो -8 हो जाए तो 18 और 10। ठीक है चलो तो x² लेकिन 18 को तो रखना पड़ेगा -8 चाहिए ना मेरे को x² माइनस का तो 18x और प्लस का 10x और माइनस में है 180 बराबर में क्या आपके पास 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 18 बचा प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 10 यहाँ पर बचेगा x माइनस 8 बराबर में हमारे पास क्या है 0। दोनों जगह सेम है। ठीक है तो 8 है ना ये 18 थोड़ी है तो कितना बचेगा हमारे पास ठीक है चलो तो दोनों जगह सेम है बाहर ले लो। यहाँ पर तो कितना बचा हमारे पास x और प्लस में कितना 10 बराबर में क्या बचा हुआ 0। अब यहाँ से x का मान निकाल दो x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0।
तो देखो क्या हुआ, x का मान एक तो आ गया हमारे पास कितना 18, x का मान एक तो आ गया 18 और x का मान एक आ गया हमारे पास माइनस का 10 आ गया। ठीक है चलो, हाँ जी। तो x का मान, ये तो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या तो कितनी आई हमारे पास, बड़ी संख्या कितने आ गई हमारे पास 18 आ गई। ठीक है, और छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्या निकाल दो यहाँ से, रख दो समीकरण एक में मान, चलो मैं इधर रख देता हूँ। x का मान आ गया 10, सॉरी 18 है ना, तो 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में कितना है 180 है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 324, पर देख ले, 4, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में आपके पास 180, 180 को उधर ले वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, 324 माइनस में 180 बराबर में आपके पास वाई स्क्वायर कितना बचा 4, 12 में से 8 गए तो 4, तो 44 बराबर में वाई स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा वाई का मान, अंडर रूट में 144, अंडर रूट में 144 का मान कितना होता है 12। तो बड़ी संख्या तो कितनी होगी आपके पास, बड़ी संख्या तो होगी 18 और छोटी संख्या कितनी होगी आपके पास 12 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अथवा का भी बता देता हूँ, लेकिन आपको अथवा को कॉपी में नहीं करना, एक ही जगह एक ही बार करना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसका अथवा का आपके पास इसके मूल निकालने हैं, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 2 बराबर में क्या आपके पास 0। एक बार चेक तो कर लेते भाई इसके मूल संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है जो एक्स के साथ है कुछ नहीं है तो माइनस का एक तो है ही ना। ठीक है, और सी का मान कितना हमारे पास माइनस का 2। तो एक बार डी निकालते हैं, इसका डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी है हमारे पास बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस एक का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 6 और सी का मान कितना हमारे पास माइनस का 2। ई का मान क्या निकल के आएगा माइनस एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा माइनस, इसको गुणा करो 4 दूनी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 और 8 टू 6 48। तो डी का मान आया हमारे पास कितना 49, तो डी का मान 49 आ रहा है तो संभव तो है भाई 0 से बड़ा है, माइनस में आता है तभी संभव नहीं होता है। तो डी का मान 49 आ रहा है तो क्या है संभव है। और अगर मान लो संभव है तो कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी और बटे में कितना 2a, तो एक्स का मान माइनस बी, बी का मान कितना माइनस एक, माइनस यहाँ पर भी है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बंदी हो गया।